सकी शहबाज कलंदर हो तबा। ना सुकून मिलता है बुत खाने में, चैन मिलता है तो साकी तेरे मैं खाने में। अमजद साबरी की मौत क्या महज एक कव्वाल की मौत? एक दफा फिर वही महफिल सजी है जिसमें अमजद भाई के कह कहे होते थे, अमजद भाई की नातें होती थी, अमजद भाई की कवालियां होती थी, अमजद भाई के सारे दोस्त अहबाब होते थे। मगर आज भी ये सेट बहुत खाली है, बहुत सुनसान है। बिल्कुल सही कहा किसी ने, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जज्बात को आवाज देने वाली आवाज, ईश्वर की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत, सुरीली, मीठी और कशिश भरी आवाज से हर दिल को छूने की कोशिश। एक फन, इबादत का एक जरिया, अमन और सच्चाई का पैगाम पहुंचाने की रवायत, इस्लाम का सूफी स्वर, समा। लेकिन इसके विरोधी भी कम नहीं। कहते हैं जी ये आप क्या जाने, ये समा है। इश्तिहारात भी छपते हैं तो महफिले समा, और नहीं जानते कि ये समा अहले ईमान का नहीं है, अहले शिर्क का है। अहले ईमान उनके दिलों को सुकून कवालियों से नहीं मिलती, साज गाने बाजे से नहीं मिलती। क्या चंद साज से दहल जाते हैं कट्टरपंथी? हाजी पिया वली खुदा, क्या चंद आवाजों से कांप उठते हैं मजहब के ठेकेदार? आवानी सैयो रल दियोरी बधाई, आवानी सैयो रल दियोरी बधाई, मैं मर पाया सोना माही। क्या इतनी ताकतवर है कव्वाली? इस मेज से लंबे तो उनके बाल ही होंगे। एक चुटिया इधर छूटती है, एक चुटिया इधर है। बेचारा बिल्कुल एंड हुआ हुआ 80 साल का होगा, उससे धमाल नहीं डाली जा सकती। तो दो आदमी इधर से उसके नीचे हाथ देते हैं, दो इधर से उसके नीचे हाथ देते हैं, उसको बुढ़े को जबरदस्ती नचाते हैं। और वो बैठते कहता धमाल डालो, मौलवियों मस्जिदों से निकलो धमाल डालो, सुन्नी हो तो धमाल डालो, शिया हो तो धमाल डालो, वहाबी हो तो धमाल डालो, और जो धमाल नहीं डालेगा उसकी निजात नहीं होगी। कहता मैं कसम खाकर कहता हूं, जो धमाल नहीं डालेगा अल्लाह की कसम क़यामत के दिन नहीं बख्शा जाएगा। आखिर कट्टरपंथियों को क्यों डराती है कव्वाली?
क्या शरीयत के खिलाफ है कव्वाली? फरमाया महफिल में कोई खड़ा हो जाए और वज्द करने लगे, फरमाया शरीयत में इस पर कोई इनकार है ही नहीं। आखिर कहां से आई कव्वाली? कौन लाया कव्वाली? आखिर कैसे दुनिया को कव्वाली ने बनाया अपना मुरीद? आखिर क्या है कव्वाली? देखिए दमादम मस्त कलंदर। सूफी रंग में डूबी विधा कव्वाली के अजीम फनकार अमजद साबरी के बुधवार को चंद कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी। मशहूर कव्वाल की हत्या के बाद दुनिया भर में फैले उनके चाहने वालों में शोक की लहर फैल गई। लेकिन सवाल उठता है कि आवाज से दिलों पर मरहम लगाने वाले, उम्मीदों की लौ जलाने वाले शख्स की हत्या क्यों की गई? क्या यह किसी एक शख्स की हत्या है या फिर दुनिया भर में अमन की पताका बुलंद करने वाली आवाज को हमेशा हमेशा के लिए चुप करना? मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। अमजद साबरी की रूहानी आवाज में शायद ये उनकी आखिरी कव्वाली थी। मौत से 2 दिन पहले ही समा टीवी के कार्यक्रम में उभरा दर्द, वो आवाज जिसे सुन वहां मौजूद हर किसी की आंखें भर आई। जब वक्त नज़र आए आका, दीदार और आज आलम यह है कि अमजद की याद में पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान रो रहा है। मंजूर दुआ करना। कराची के लियाकताबाद में 2 बाइक सवारों ने कार में सवार अमजद साबरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। और जब गुरुवार को अमजद साबरी का जनाजा उठा तो उन्हें आखिरी विदाई देने वालों की लाखों में भीड़ उमड़ी। सबकी आंखें नम थीं और होठों पर बस एक ही सवाल, आखिर खुदा के इस बंदे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सारा दिन सारी रात अपने बच्चों को छोड़ के लोगों को खुश करता था। किससे इल्तिजा, किससे अपील, किससे दरखास्त की जाए, किसकी जंजीर हिलाई जाए जाके कि कोई इंसाफ दे दे। आखिर अमजद जैसे हर दिल को छूने वाले कव्वाल किसी का कुछ बिगाड़ते भी तो क्यों? वो तो खुदा के नेक बंदे थे। वो तो इस्लाम के सूफी स्वर की आवाज थे। वो तो हर रूह को छूने वाली आवाज थे। वो तो एक फनकार, एक उम्दा कव्वाल थे। हुसैनी लाल कलंदर रवे दम दम दे अंदर हर को झोली मेरी। यानी दुश्मन अमजद साबरी का नहीं, कव्वाली का था। हत्यारे ने अमजद नहीं, कव्वाली के कत्ल की कोशिश की, लेकिन वो रुला गया दुनिया भर के तमाम अमन पसंदों को। वो मार गया रूहानी एहसास को। सवाल ये उठता है कि आखिर अमजद साबरी की मौत का जिम्मेदार कौन है? कव्वाली या बढ़ती कट्टरता? दिलों को जोड़ने वाली कव्वाली आखिर किसी को दुश्मन क्यों बनाएगी? अमजद साबरी की सरेआम बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी मौत के बाद एक बार फिर दुनिया का ध्यान कव्वाली की तरफ गया है। क्या किसी खास कंठ से निकलने वाली आवाज चंद साज के साथ मिलकर ऐसी ताकत पैदा करती है जो बंदूकों की बोली बोलने वालों में खौफ पैदा करते हैं?
आखिर कव्वाली ऐसी कौन सी विधा है जिसके सामने खून खराबा करने वाले खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगते हैं? संगीत की एक लोकप्रिय विधा जिसका इतिहास 700 साल से भी पुराना है। 8वीं सदी में ईरान और अफगानिस्तान में दस्तक देने वाली संगीत की अनोखी विधा। शुरुआती दौर में ही सूफी रंगत में डूबी वो विधा जो 13वीं सदी में भारत आई। ये इस्लाम का सूफी स्वर ही था जिसने उपेक्षा की शिकार निचली जातियों को अपनी ओर आकर्षित किया। अब जब सूफियन ने इन्हें अपना लिया है तो इन जातियों को इनका मजहब याद दिलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कव्वाली तो कब का इंसानियत की आवाज बन चुकी है। फरमाया महफिल में कोई खड़ा हो जाए और वज्ज करने लगे, फरमाया शरीयत में इस पर कोई इनकार है ही नहीं। कव्वाली का आगाज मुस्लिम धर्म के सूफी पीर फकीरों ने किया। आठवीं सदी में ईरान और दूसरे मुस्लिम देशों में धार्मिक महफिलों का आयोजन किया जाता था जिसे समा कहा जाता था। समा का आयोजन धार्मिक विद्वानों यानी शेख की देखरेख में किया जाता था। समा का मकसद कव्वाली के जरिए ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना होता था। ईरान से चलकर कव्वाली भारत आई और भारत के सूफी संतों ने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया। इसमें चिश्ती संत शेख निजामुद्दीन औलिया का प्रमुख योगदान रहा। इसके बाद अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत और लोक भाषाओं का समायोजन करके कव्वाली को अपने वक्त की संगीत की एक विकसित और लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित किया। प्रार्थना भजन की तरह कव्वाली में भी शब्दों का ही असली खेल है, लेकिन कव्वाली की विशेष बनावट के कारण शब्दों और वाक्यों को अलग अलग तरीके से निखार कर गाया जाता है। हर बार किसी विशेष स्थान पर ध्यान केंद्रित करने से अलग अलग भाव सामने आते हैं, लेकिन जैसे जैसे कव्वाल शब्दों को दोहराते हैं, शब्द बेमायने होते जाते हैं और सुनने वालों के लिए एक पुरसुकून एहसास बाकी रह जाता है, जहां जाकर वो आध्यात्मिक समाधि में खो जाते हैं। यही कव्वाली की कामयाबी का चरम है। कव्वाली को गाते वक्त कव्वाल को ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई गाने वाला या सुनने वाला आध्यात्मिक समाधि में पहुंच जाए तो कव्वाल की जिम्मेदारी होती है कि वो बिना रुके कुछ ही शब्दों को तब तक दोहराता रहे जब तक वो व्यक्ति वापस पूर्व अवस्था में नहीं आ जाए।
कव्वाली गायन का एक तरीका तो है ही, एक पद्धति तो है ही, लेकिन सैकड़ों साल पुरानी एक परंपरा का नाम भी है। वो परंपरा जो ईरान अफगानिस्तान होते हुए दुनिया के बड़े हिस्से में आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैठ बनाती गई और अब पूरी दुनिया पर छा चुकी है। कव्वाली गायन से पहले साज का कमाल, ढोलक, तबला, पखावज, हारमोनियम, सारंगी, संवेद रूप से कमाल की संगत। ये दर्शकों को लुभाने का खेल नहीं, बल्कि सूफी संतों को न्योता देने की परंपरा का हिस्सा है। मंच पर बैठे कव्वालों में भी वरिष्ठता का खास ध्यान, सबसे वरिष्ठ, सबसे दाएं, और इसी तरह घटता हुआ क्रम। इसके बाद मुख्य कव्वाल आलाप के साथ कव्वाली का पहला छंद गाते हैं। ये या तो अल्लाह की शान में होता है या सूफी रहस्य लिए। अमीर खुसरो, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, ख्वाजा गुलाम फरीद, हजरत सुल्तान बाहू, वारिस शाह, ये नाम सुनते ही सूफियाना रंगत में डूबा कलाम याद आता है। मोहब्बत की दीन को फैलाने वाला कलाम अपने बोल, अपने अंदाज, अपनी गायकी और दिल को छूने की क्षमता की वजह से पीरों के मजारों या सूफियों की मजलिसों तक ही सिमटा नहीं रहा। तुमसे बुरा ना कोई, आप ही प्रीति लगाते हो, आप में ठेरोई। दिल्ली तो दुल्हन बनी, दुल्ला निजामुद्दीन, सारे हिंद के बादशाह ख्वाजा मुहीनुद्दीन। ये जन जन की आवाज बन चुकी है। वो छप तिलक, वो छप तिलक है, छप तिलक सब नीरे मोसे नैना, मोसे नैना, मोसे नैना मिला के, वो छप तिलक सब इस्माइल आजाद, आगा सरवर, शकील बानो भोपाली, अजीज नाजा, यूसुफ आजाद, राशिदा खातून, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने कव्वाली को जनता के दिलों की धड़कन बना दिया। और अब तो आलम यह है कि इसका जादू 7 समंदर पार गोरों के सिर चढ़कर भी बोलने लगा है। और संगीत का जो माध्यम इतना ताकतवर है, उससे बॉलीवुड भला कैसे अछूता बचता है। सो बॉलीवुड ने इसे अपनाया और इसमें वक्त के साथ साथ कई प्रयोग और कई बदलाव भी होते चले गए। कैसे, वो भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। कव्वाली
उसका जादू ही है कि फिल्मकारों ने इसे अपनी कहानी का अहम हिस्सा बना लिया। प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। 1934 में पहली बार फिल्म नाइट बर्ड से फिल्मों में इसकी पैठ क्या हुई, तब से अब तक इसने कई मुकाम बनाए हैं। मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। आज भी फिल्मों पर कव्वाली का खुमार छाया रहता है। कई फिल्में तो ऐसी रही हैं जो अपनी कहानी या अदाकारों के लिए कम जानी गईं, उनके संगीत में शामिल कव्वाली के लिए बेतहाशा शोहरत बटोरी। और बचपना शरारत में अदाएं देख के हम फंस गए मोहब्बत में। 1958 में आई अल हिलाल आज किसी को याद हो ना हो, लेकिन उसकी कव्वाली लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। फिल्मी कव्वालियां अलग ही ढंग में नुमाया हुई हैं। पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को पर्दा न कर दूंगा, अकबर मेरा नाम नहीं है। बावजूद इसके कव्वाली की रूह और अंदाज को बरकरार रखती बंदिशों की भी कमी नहीं। इसी का नमूना है फिल्म बरसात की एक रात की एक कव्वाली। वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। फिल्मों में कव्वालियों का एक ऐसा दौर सा चल पड़ा, मुगल आजम से लेकर बजरंगी भाईजान तक। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। पुराने जमाने में कव्वाली भले ही आध्यात्मिक भावना से गाई जाती थी, लेकिन बीती कुछ शताब्दियों में इसमें दूसरी भावनाएं भी शामिल हो गईं। इनमें दो बेहद अहम हैं। पहला शराब की तारीफ में, तो दूसरा प्रियतम से विरह की स्थिति का जिक्र। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, और मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर। 90 के दशक के बाद जब पारंपरिक के साथ पॉप और रॉक म्यूजिक के फ्यूजन से टेक्नो कव्वाली का नया रंग सामने आया। कमाल की बात ये रही कि कव्वाली की अजीम शख्सियत उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने ही पहली बार इसे आवाज दी। ये कव्वाली की लोकप्रियता और आम लोगों को छूने की ताकत का ही असर है। व्यावसायिक फायदे और फॉरेन नाम के लिए इसका बेजा इस्तेमाल भी उसी तेजी से हो रहा है। शहबाज